तो प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस ऑनलाइन क्लास में मैं आपका इस्तकबाल करती हूँ और आज के इस एसएस के पीरियड में हम समाजी साइंस का पहला सबक पढ़ेंगे। भारत में बरतानवी हुकूमत का उरूज। अब बरतानवी हुकूमत यानी कि अंग्रेज़ हुकूमत कि भारत में अंग्रेज़ हुकूमत का उरूज कैसे हुआ, उसकी तरक्की कैसे हुई। गुजराती में कहेंगे भारत माँ ब्रिटिश सत्तानो उदय। तो कदीम ज़माने से ही यूरोप और भारत के दरमियान तिजारती ताल्लुकात थे, यानी यूरोप के लोग भारत के साथ तिजारत करते थे। तो यूरोप के लोग भारत से काली मिर्च, गरम मसाला, दालचीनी, रेशम का कपड़ा, मलमल वगैरह की तिजारत करते थे और उनका तिजारती मरकज़ कुस्तुनतुनिया था। तो कुस्तुनतुनिया का नया नाम है कॉन्स्टेंटिनोपल। तो कुस्तुनतुनिया से होकर वो भारत आते और भारत के साथ तिजारत करते थे। लेकिन ईस्वी सन 1453 में तुर्क मुसलमानों ने कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कुस्तुनतुनिया को फ़तह कर लिया और इस रास्ते को यूरोप के लोगों के लिए बंद कर दिया। इस वजह से यूरोपी लोगों के लिए कॉन्स्टेंटिनोपल होकर भारत आने वाला बहरी रास्ता बंद हो गया। अब जो यूरोप के लोग थे उनको काली मिर्च, गरम मसाले के बिना काम उनका नहीं चलता था, इसलिए उन्हें नया बहरी रास्ता तलाश करने की ज़रूरत पेश आई। अब उसके बाद है भारत की तरफ आने के लिए बहरी रास्तों की दरियाफ्त। तो भारत की तरफ आने के लिए बहरी रास्तों की दरियाफ्त में दो मुल्क आगे आए। अब बहरी रास्ता यानी कि पानी का रास्ता। दो मुल्क कौन से? पुर्तगाल और स्पेन। तो पुर्तगाली बादशाह प्रिंस हेनरी ने भारत का बहरी रास्ता तलाश करने के लिए मल्लाहों की हौसला अफजाई की और मल्लाहों की माली मदद की। मल्लाह यानी कि कश्ती चलाने वाले, जहाज़ चलाने वाले। सबसे पहले बार्थलोमियो डाइज़ नामी मल्लाह भारत का बहरी रास्ता तलाश करने के लिए निकला, लेकिन वो अफ्रीका की बंदरगाह केप ऑफ गुड होप पर पहुंचा। वहाँ पर तूफ़ान ज़्यादा होने की वजह से उसने अपने जहाज़ को वापस मोड़ लिया और वो पुर्तगाल वापस चला गया। इस तरह वो भारत का बहरी रास्ता तलाश नहीं कर पाया। दूसरी तरफ स्पेन के बादशाह की माली मदद से क्रिस्टोफर कोलंबस भारत का बहरी रास्ता तलाश करने निकला। वो बहरे ओकियानूस को पार करके भारत का बहरी रास्ता तलाश करना चाहता था। जब उसने बहरे ओकियानूस को पार किया तब वो एक बड़ी सी ज़मीन पर जा पहुंचा और वो इस ज़मीन को भारत की ज़मीन समझ बैठा और इस ज़मीन को नाम दिया गया वेस्ट इंडीज़ टापू। क्रिस्टोफर कोलंबस जब तक ज़िंदा रहा वो यही समझता रहा कि उसने भारत की तलाश कर ली है, लेकिन असल में वो भारत की ज़मीन नहीं थी। बाद में इसी रास्ते से अमेरिगो वेस्पुची दूसरा मल्लाह भारत का बहरी रास्ता तलाश करने निकला। तो उसने वेस्ट इंडीज़ जज़ीरे पर पहुंचकर ये साबित किया कि ये ज़मीन भारत की ज़मीन नहीं है, बल्कि कोई दूसरा जज़ीरा है, कोई दूसरी ज़मीन है। और उसने अपने नाम पर से इस जगह का नाम अमेरिका रख दिया।
फिर अमेरिगो वेस्पुची के बाद भारत का बहरी रास्ता तलाश करने पुर्तगाल से वास्को डी गामा रवाना हुआ। वास्को डी गामा लिस्बन नामी बंदरगाह से भारत का बहरी रास्ता तलाश करने रवाना हुआ। सबसे पहले वो अफ्रीका की केप ऑफ गुड होप नामी बंदरगाह पर पहुंचा। वहां से वो मोज़ाम्बिक बंदरगाह पर पहुंचा। फिर वहां से वो थोड़ा आगे बढ़ा, तब उसे रास्ते में एक भारतीय मल्लाह मिला जिसका नाम अहमद बिन मजीद था। भारतीय मल्लाह यानी वो भारत का था जो कि कश्ती चलाता था। इस तरह वो अहमद बिन मजीद की मदद से भारत की कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा ईस्वी सन 1498 में। तो जब वास्को डी गामा कालीकट पर पहुंचा, उस वक्त वहां के राजा जामोरिन ने उसका इस्तकबाल किया और उसे अपनी रियासत में तिजारत करने की इजाज़त दी। अब हेडिंग है भारत में यूरोपीय अक़वाम की आमद। तो वास्को डी गामा के बाद भारत में पुर्तगालियों की आमद शुरू हो गई। इस तरह यूरोप में से सबसे पहले पुर्तगाली अवाम भारत में आई। पुर्तगालियों ने भारत में तिजारत के साथ साथ तिजारती कोठियाँ भी कायम करनी शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने गोवा, दीव दमन जैसे 3 इलाकों में अपनी तिजारती कोठी कायम की। उनको यहाँ तिजारत करता देखकर, उन्हें खुशहाल होता हुआ देखकर दूसरी कौमों ने भी भारत में आना शुरू कर दिया और वो चींटियों की तरह भारत में आने लगे, जिसमें सबसे पहले पुर्तगालियों के बाद हॉलैंड के डच भारत में आए। हॉलैंड के डच को देखकर डेनमार्क के डेनिश भारत में आए। डेनमार्क के डेनिश को देखकर इंग्लैंड के अंग्रेज़ भारत में आए। तो इंग्लैंड के ताजिरों ने भारत के साथ तिजारत करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की। ईस्वी सन 1600 में इंग्लैंड की रानी एलिज़ाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ तिजारत करने की इजाज़त दी। इस तरह 1608 में कंपनी का यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज़ सूरत पहुंचा, लेकिन यहाँ पर उन्हें तिजारत करने की इजाज़त हासिल नहीं हुई। आखिरकार जहांगीर बादशाह ने इन्हें भारत में तिजारत करने की इजाज़त दी। इस तरह अंग्रेज़ भारत में तिजारत करने लगे और साथ ही तिजारती कोठियाँ कायम करनी भी इन्होंने शुरू कर दी। सबसे पहले अंग्रेज़ों ने सूरत में तिजारती कोठी कायम की। सूरत के बाद भरूच, अहमदाबाद में तिजारती कोठी कायम की। फिर अंग्रेज़ों ने बड़े बड़े शहरों को निशाना बनाया, जिसमें मुंबई, चेन्नई, मछलीपट्टनम, कोलकाता जैसे इलाकों में उन्होंने तिजारती कोठी कायम की। अंग्रेज़ों के बाद 1668 में फ्रांस के फ्रांसीसी भारत में आए। फ्रांस के फ्रांसीसियों ने भारत के कई सारे इलाके चंद्रनगर, माहे, यनाम, क्राइकल जैसे इलाकों में तिजारती कोठी कायम की। अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को तिजारती कोठी कायम करता देखकर दोनों में मुकाबला आराई शुरू हो गई। नतीजे में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के दरमियान 3 कर्नाटक की जंगें हुई और तीनों ही जंगों में अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया। उसके बाद देखेंगे प्लासी की जंग। तो प्लासी की जंग बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के दरमियान हुई। कोलकाता में अंग्रेज़ों ने तिजारती कोठी कायम
कर रखी थी और तिजारती कोठी की हिफाजत का बहाना बनाकर अंग्रेज़ों ने वहाँ पर चारों तरफ किलाबंदी का काम शुरू किया। यानी तिजारती कोठी के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें बनाना शुरू की। जैसे ही सिराजुद्दौला को किलाबंदी का पता चला तो उसने किले को तोड़कर रख दिया। अंग्रेज़ों ने ये ख़बर रॉबर्ट क्लाइव को पहुंचाई। रॉबर्ट क्लाइव कौन था? अंग्रेज़ जनरल था। तब रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के साथ जंग करने के लिए फ़ौजी लश्कर बंगाल रवाना किया। बंगाल में जैसे ही फ़ौजी लश्कर पहुंचा तो सिराजुद्दौला की फ़ौज को देखकर रॉबर्ट क्लाइव को ऐसा महसूस हुआ कि इस फ़ौज को हराना मुश्किल है, तो उसने दगाबाजी का सहारा लिया, यानी धोखेबाजी का सहारा लिया और सिराजुद्दौला के सिपह सालार मीर जाफ़र को अपनी साजिश में उसने शामिल कर लिया। और मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने ये लालच दी कि अगर तुम सिराजुद्दौला को जंग में हराने में मदद करोगे तो हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। इस तरह अंग्रेज़ों ने प्लासी के मैदान में जंग का ऐलान किया। 23 जून 1757 के दिन प्लासी के मैदान में प्लासी की जंग हुई और इस जंग में मीर जाफ़र की वजह से सिराजुद्दौला हार गया। सिराजुद्दौला के हारने के बाद अंग्रेज़ों को बंगाल के 24 ज़िले हासिल हुए। इस तरह अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया और प्लासी की जंग के ज़रिए भारत में अंग्रेज़ों की हुकूमत की बुनियाद रखी गई।